ओके। यस। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासनो, वे पावे पणासणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री श्रीमंधर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग करने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दें। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, न कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के तू चरणों में श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का हिंदी सत्संग में स्वागत है। गीता बहन, आप कुछ पूछना चाहे तो आपसे शुरू करते हैं। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये ना शंका और नोंद के बारे में दादाजी ने खोला कि शंका करने जैसा नहीं है। दादाजी बार बार बोलते शंका करने जैसा नहीं है, लेकिन व्यवहार में किसी किसी बात को लेके शंका हो ही जाती है। जैसे अपने बच्चे बाहर पढ़ने गए तो बच्चे लेट हो गए, कॉलेज में गए, क्या कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके शंका हो ही जाती है। तो उसमें मना वो आवाज कट गई। गीता बहन, हेलो, नेट में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ हाँ, आप नहीं हुआ। हाँ बताइए। अब शंका हुई वो बताइए आगे। गीता बहन, ठीक है। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। ये मुझे वो मैं शेयर करूँ, आप शेयर करेंगे? बोलो क्या है। जड़पीलो घोड़ो अटक के 6 CD 35। CD 35, हाँ बोलिए। अच्छा, मैं बोल शुरू करूँ? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ,
इसमें जड़पीलो गोळो अटके छे त्या अटकत जो, लाल कपड़ा थी बढ़के छे त्या अटकत जो। वो ये तो समझ में आता, लाल कपड़े से बोल रहे हैं कि अटकन होता है। तो ये जो शुरू का ये है, मेरा क्वेश्चन ये आगे का है, इसमें आगे एक दिया है, आंख तना स्पर्श ये रोगच उभा थाय विकार संग, अनेक भावना स्नेह वैर संगीली अटकन जो। तो ये कहना, ये जो आंख से स्पर्श करने का रोग, मतलब आंख से स्पर्श करने का रोग क्या बताना चाह रहे हैं, वो उससे विकार संग होता है, क्या अर्थ है वो थोड़ा बता दीजिए। और अनेक भावना स्नेह वैर संगीली, मतलब संग का अर्थ, और संगीली क्या होता है, मेरे को संगीली का अर्थ क्या होता है? क्योंकि ये जो पद है ना, वो अपने अंदर जो अपनी जो अटकन है, तो खास तौर पे कौन सी जगह पे अटकन अपनी होती है कश्यप जी? जहां पर अटकन मेरे को जो समझ में आया, मैंने जो पढ़ा, और वो कि जहां पर आपका वो अंतस्करण जो है वो वहां पर स्थित हो जाता है, मन विशेषकर मन जो है वहां पर वो मन बहना चाहिए, लेकिन वो बहता नहीं है, वो वहीं पर जो है उसके उसी के विचार आते हैं, और चित्त भी वहां चिपक जाता है। ठीक है, ये मुझे समझ में आया, अब आप बताइए। हाँ, तो ये जो पद है उसमें खास तौर पे जो विषय विकार जो ग्रंथि है, जो अपनी जो अटकन है, वो जो विषय विकार की जो अटकन है, उसके बारे में खास तौर पे सब बताया है। अच्छा। अच्छा, हाँ, समझ में आया ना? तो आंख तना स्पर्शती है रोग, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये स्पर्श नहीं करते हैं, हाथ नहीं लगाते उसको, लेकिन आंख से हाथ लगाते हैं। अच्छा, समझ में आया? हाँ समझ में आया। अच्छा, अनेक भावना स्नेह वैर संगीली, संगीली मतलब संग वैर के साथ, वैर के साथ, स्नेह और वैर के साथ। अच्छा, संगीली, अच्छा ठीक है। वो ये अभी कैसा है कि ये जो अपने को जहाँ पे राग होता है या द्वेष होता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ स्नेह और वैर के संबंध है। हाँ, अनेक भाव से ये वैर, संगीली मतलब ये पद की अलंकृत भाषा है ना, तो ये मतलब के साथ का उसका स्नेह और वैर के, ये जो अनेक भाव से स्नेह और वैर के जो संबंध है, उसके हिसाब से ये सब रोग खड़े हैं। समझ गए, समझ में ना? फिर एक पैराग्राफ छोड़ के, द्रव क्षेत्र काल माल भावती बेला थता गलगलिया थाए स्त्री पुरुष ने विषय चक्र, नीचे ना, नीचे एक पैराग्राफ छोड़ के है। फिर उसमें ये बता रहे द्रव्य क्षेत्र काल वो जो चार होते हैं, और पुद्गल और भाव से जो है उसमें इकट्ठा होने से गलगलिया होती है, वो जो मतलब गलगलिया जो फीलिंग होती है। स्त्री पुरुष विषय चक्रावे, स्त्री पुरुष चक्रावे मतलब कि स्त्री और पुरुष के चक्कर, ये नहीं, स्त्री पुरुष ने विषय चक्रावे मतलब स्त्री और पुरुष को ये जो विषय है, तो ये विषय का जो रोग है उसके चक्कर में डालता है। वैसे उसको चक्कर क्यों बोला, तो कि ये चक्कर से 4 गति और 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। अच्छा, ये इस तरह से चक्कर बोला कि स्त्री पुरुष जो भी पढ़ता है उसमें वो चक्कर में पड़ जाता है। जो ये विषय ये स्त्री पुरुष के विषय से उसको 4 गति और 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। समझ गए, वो अटकन है। फिर होटल रसियो जीव चटाके जहाँ दौड़े छे स्वाद स्पर्श लोभे बीज पड़े त्यां जो अटकन जो। तो ये बता रहे हैं कि होटल के जो उसमें रस के जो है उसमें जीव जो है वहां पर जहाँ उसको अच्छा लगता है वहां वो दौड़ती है, उसका स्वाद जो है मन वहां दौड़ता है। ये जो होटल रसियो, होटल रसिया क्यों बताया, बहुत जबरदस्त बताया है ये चीज। ये होटल रसियो जीव चटा के, होटल मतलब ये घर का खाना छोड़ के बाहर खाने के लिए जाते हैं। अच्छा, उसको
उसमें रस ज्यादा आता है, वो हक का जो विषय है ना, तो जो हाँ। घर में खाना खाते हैं उसको और विषय भुगतते हैं उसको हक का विषय है, शादी किया है हाँ। तो वो हक का विषय है। अच्छा, ये इस तरह से बता रहे, होटल मतलब कि जो बाहर का अपर पुरुष और पर स्त्री के अनुसार बता रहे। स्वाद स्पर्श लोभे बीज पड़े थे, स्वाद स्पर्श लोभे, ये थोड़ा समझ। हाँ, तो ये जो उसको टेस्ट आता है ना, हाँ। उसमें जो विषय में जो टेस्ट आता है, हाँ। तो उसको ऐसा होता है, वो लोभ के हिसाब से मैं भुगत लूं या मैं भुगत लूं या मैं भुगत लूं, ऐसा होता है। तो जैसे उसके बीज पड़ते हैं मतलब। तो ये जिस तरह से उसको उसकी बाहर दृष्टि बिगड़ी, हाँ। तो ये उसको बाहर जो दृष्टि बिगड़ती है ना, वो उसके लिए ये सब बताया है कि ये इस तरह से बीज पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर लोभ का कषाय जो है काम कर रहा है ना, उसको लोभ होता है कि मैं स्वाद ले लूं या स्पर्श कर लूं। बहुत ये लोभ है, सिर्फ लक्ष्मी का लोभ को लोभ नहीं, बहुत सारे लोभ है। ये एक प्रकार का लोभ है ना, विषय का लोभ जो है। लोभ बहुत प्रकार के लोभ है, मान का भी लोभ होता है, मान मिले ना उसका भी लोभ होता है। सही है। और यहाँ पर वो विषय का लोभ का विषय का लोभ। तो उसके बीज पड़ते हैं मतलब कि क्या, वो थोड़ा समझाए, बीज कैसे पड़ते हैं, मतलब कि अगले क्या किस प्रकार के बीज पड़ते हैं। ये बीज पड़ते हैं ना, तो जहाँ पे उसको सुख लगता है, हाँ। जहाँ पे विषय में सुख लगता है, वहां उसका कैसा बीज पड़ जाता है कि जहाँ पे भी उसका चित्त जो है वो चिटक गया, उसके हिसाब से ऐसा बीज पड़ेगा कि वो जहाँ पे जाएगी या जाएगा तो उसको उसके पीछे जाना पड़ता है, ऐसा बीज पड़ता है। अच्छा, वो मतलब वो जिस भाव में जाएगा, जहां पर जिस जगत में जाएगा वहां जाना पड़ता है, ऐसा बीज पड़ता है। जहां जहां भी बाहर अपना चिटकता है विषय में, तो इतनी गहराई वाली बात है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आइए। आत्मा ने बुलाड़े दादा बुलाई जाए अंधारे, चिकाशी मोह जड़े छुपाए खूने खांचे। ये बता रहे आत्मा को बुला देता है दादा। एक मिनट कहाँ है आत्मा? ओके दिखाई दिया, सॉरी। हाजी बोलिए। आत्मा ने को बुला देता है, दादा बुलाई अंधारे, कौन सा अंधारा बता रहे हैं ये थोड़ा। ये जो विषय है वो इतना बड़ा अंधेरा कर देता है, तो आपको आत्मज्ञान मिला है, दादा भगवान मिले हैं, वो भी वो बुला देगा। अच्छा। चिकाशी मोह झरे छुपा खूने खांचे, ये बता रहे हैं कि जो चिकास वाला जो मोह है, जो मतलब जो अट्रैक्शन होता है, वो झरे छुपा खूने खांचे, मतलब ये जो बहता है, झरे मतलब बहता है, छुपा खूने खांचे मतलब वो ये समझा था। छुपा खूने खांचे आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंदर ये विषय भाव चल रहे हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे पहचान में है, ये मेरे सगा संबंधी में है, ये मेरे तो काका की बहन है, ये मामा की बहन है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इसलिए व्यवहार इतना अच्छा कर रहा हूँ। खूना खांचा वो होता है ना कि जो छुपा वो कोने में जो है वो होता है, कोना होता है। कोना मतलब कैसा, ये अपन कचरा साफ करते हैं, तो कौन सी जगह रह जाता है देखने का? वो अपने स्वयं के संबंधों में रह जाता नहीं, है। आप अपने घर साफ करते हैं तो ये जो कोने हैं वो रह जाते हैं ना, कोने रह जाते हैं। हाँ, वो पता नहीं चलता है वहां पे। तो कौन सी जगह पे पता नहीं चलता? कोनों में नहीं पता चलता। ये जो विषय है, वो विषय भाव जो है ऐसा है कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये जो मैं व्यवहार करता हूँ, वो व्यवहार मेरे अंदर जो विषय भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से ये व्यवहार हो रहा है, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। ऐसा छुपे कोने हैं ऐसे।
छुपे कोने मतलब यहाँ पर रूपक दिया है छुपा कोना, तो यहाँ पर रूपक कौन सा होगा, वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वो के हिसाब से मैंने शुरुआत में जो बताया ना वो बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे क्लाइंट है, इसके लिए मैं ऐसा अच्छा व्यवहार करता हूँ। कोई भी स्त्री है उसके साथ जो व्यवहार करते हैं तो आपको क्या लगेगा, ये मेरे क्लाइंट है, या तो ये मेरे कस्टमर है, या तो ये मैं इनके यहाँ काम करता हूँ, या तो वो अपने आड़ोस पाड़ोस में रहते हैं, जिसका हम सोच नहीं सकते वो उस जगह पे होगा। ये ऐसे भाव हो गए, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, जहां पर हम सोच नहीं सकते वहां पर ऐसा जगह पे होगा। आपको कोई बताएगा ने कि ये विषय भाव है तो भी आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। फिर नाटकिया व्यसनी कामिया जाने अड़ी ने कया कई बोलो छे एक वोटर नु बहानु काड़ी भागे। ये थोड़ा समझाइए। ये नाटकिया तो नाटक वाला होता है। कविराज ने जबरदस्त कर दिया ये सब। हाँ, थोड़ा मुझे समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये नाटक तो समझ में आता है ना। हाँ, तो के फिर व्यसनी। हाँ, तो जैसे आप नाटकिया मतलब नाटक करने वाला, और जो व्यसन जिसको होता है काम में जो अंधा होता है वो जाने अड़ी ने क्या क्या पोलो छे मतलब कहाँ का वो, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं। पोलो मतलब वो ढीला होता है क्या? ना पोलो ये अहमदाबाद है, बड़ौदा है, वहां पे जो जूना अहमदाबाद था ने, वहां सोसाइटी नहीं थी, तो अभी सोसाइटी हो गई। जो सोसाइटी अभी हो गई उसी को पहले के जमाने में पोड़ कहते थे। अच्छा, उस तरह का पोल। हाँ। तो ये जो नाटकिया व्यसनिया कामिये जाने अड्डो ने क्या कई पोड़ो छे, तो के ये जो जिसको विषय चाहिए ने उसको सब कुछ पता है। अच्छा, ऐसा बोले कहाँ विषय मिलेगा उसको जगह पता है, जगह के हिसाब से बता रही। हाँ, और वो जाएगा ने वहां पे। हाँ। तो किस तरह से जाएगा कि मैं क्वार्टर करके आता हूँ। एक क्वार्टर करके, अब क्लियर हुआ मेरे को। जगह का वो क्लियर सेट नहीं हो रहा, सब समझ में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भोगवा ताए बीजा तूफानकारी स्पंदे पड़ गए जीनी इच्छा पाछी उबी छे त्या अटकन जो। ये भी थोड़ा नहीं समझ में आया। भोगवा ताए बीजा तूफानकारी स्पंदन पड़ गए झीणी इच्छा पाछी रोकने पर भी जो है दूसरा तूफानकारी कुछ ऐसा बता। ये तो समझ में आ जाए ऐसा है। भोगवता है बीजा तूफानकारी स्पंदन पर से कितना भी वो भुगतेगा ने तो उसके बाद भी ये स्पंदन तो उसको चालू ही रहेंगे। तो ये स्पंदन के पड़गे बोल रहे हैं जो है उसके जो है मतलब पड़गा इको जो है होगा जो है। हाँ कि मतलब भोगने के बाद इसके लिए पीछे बताया कि झीणी इच्छा पाछी उभे छे। हाँ, ये थोड़ा कैसे होता है। तो ये विषय कैसा है कि कितना भी वो भुगतेगा तो भुगतने के बाद भी उसके स्पंदन जो है वो चालू रहते हैं। वो चालू होने के कारण झीणी मतलब बारीक स्पंदन के पड़गे बता रहे। स्पंदन के हाँ बराबर है। आप शब्द को पकड़ेंगे तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ जी, ठीक है। स्पंदन के पड़गे मतलब इको। हाँ, इको उसके मतलब कि एक बार उसके इको होते रहते हैं और उसके कारण जो है मतलब वो इको के हिसाब से ये उसको पीछे फिर भी झीणी इच्छा मतलब बहुत बारीक को क्या कहते हैं, एकदम छोटी जैसे चींटी है ना, वो कैसी एकदम छोटी है, सूक्ष्म। जी। झीणी मतलब सूक्ष्म इच्छा उसको फिर से वापस खड़ी होती है। उसको संतुष्टि नहीं होती है, कहने का मतलब ये होती है। संतुष्टि नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। फिर कपटांत लोभांत विषयांत कामांत रजले छे। ये तो क्लियर है कि वो सब भटकते ये
प्रेम्यान्देव। श्यानी छुपी गुप्त बातें माया शैल्यज। ये माया के शैल्य थोड़ा बताएं इसके बारे में। माया के शैल्य कौन से, क्या बताना चाह रहे, क्या कौन से होते हैं? वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, थोड़ा नीचे जाए। एक मिनट। हाँ है ना स्पीच। हाँ। कप्तांत लोभंत विषयांत कामंत रजड़े छे। हाँ तो छानी छुपी गुप्त बातें माया शैल्यज। हाँ ये सेकंड सेंटेंस का थोड़ा समझना। हाँ वो माया छानी छुपी गुप्त बातें माया शैल्यज। एक मिनट। हाँ, कपन मोहन विषयन कामन रजड़े छे। छानी छुपी गुप्त बातें माया शैल्य। ये शैल्य ये मुझे नहीं पता है। दीपकांत जी आपको? शैल्य यानी जो चुभता है। बराबर है। तो उसको वो मतलब क्या चुभता है, लेकिन यहाँ पर क्या उसका अर्थ आता है, मतलब जो क्या कहना बताना चाह रहे थोड़ा सा डिटेल में। माया का शैल्य कौन होता है, मतलब माया चुभाती है, मतलब जो दुख देती है, ऐसा बताना चाह रहे हैं? भूल जाते हैं ऐसी जब जो कपट वाले हैं, लोभ वाले हैं, विषय वाले हैं, कामना वाले हैं, वो इसके तरफ की जो गुप्त गुप्त अंदर बातें हैं वो माया शैल्य के समान चुभती रहती है। वो अंदर ये भुगतान करवाती है ना सब। जो अंदर की गुप्त बातें, मतलब विषय संबंधी जो है गुप्त बातें क्या? अरे नहीं, कपट करना है, लाभ लेना है, किसी को मूर्ख बनाना है, धोखा देना है। अच्छा। फिर लोभ वाले जहाँ उनको सब पैसा ही दिखता है। विषयान जाने जो 5 इंद्रियों के विषय में ही खोए हुए है। कामान जाने बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। तो मतलब ये अंदर बातें छुपी हुई हैं, वो वो माया भटकते रहते। हाँ, माया का ही है वो भाग, वो उसके क्योंकि कारण माया का मतलब क्या है, ऐसा कब होगा, हाँ अंधापन कब होगा, जब स्वरूप ज्ञान नहीं है तब। जब स्वरूप ज्ञान नहीं। ना तो ये लोभान विषय कामान जो है वो भटकते रहते हैं। और शैल्य मतलब कहना चाह रहा है कि उसके माया शैल्य यानी अज्ञानता के कारण उनको यह सही बात क्या है वो समझ में नहीं आती है। और दुख भटकते। दुख के मीनिंग में भी आता शैल्य दुख, जो आपने बना चुपता दुख है। सभी दुख वो जो चुकता है वो सब दुखी है, लेकिन ये विशेष चुकता है। दुख तो सामान्य है, शैल्य यानी जो आपको शांत नहीं रखता, बिल्कुल अच्छा, शैल्य मतलब विचलित कर लेता है। चलो ठीक है, मुझे यही पूछना था। इतना धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता में आपका चालू हुआ, कहाँ गए? हाँ मैं तो शंका और नौंद के बारे में पूछ रही थी। हाँ बोलिए, लेकिन आपका वो कट गया था। शंका है तो मना के व्यवहार में हमें ना शंका हो जाती है, जैसे भाई आई काम करने और कुछ अपना पैसा मिसिंग हो गया, फिर शंका हो जाएगी भाई उसने तो नहीं ले लिया। या फिर कहीं बच्चे बाहर पढ़ने गए तो फिर बोले भाई बच्चे क्या करते होंगे, लेट कैसे हो गए, कैसे आए। तो वो था कि ये तो उदय कर्म रहेगा या डकोडकल रहेगा? वो शंका जो होती है वो क्यों होती है, तो जो रिलेटिव स्वरूप है उसको सही तरह से समझने का बाकी है। हाँ। उसके हिसाब से शंका होती है। समझ में आया? हाँ। कोई कुछ भी हुआ तो अपने को शंका होती है, तो कि शंका क्यों होती है, तो कि रिलेटिव स्वरूप है। कुछ भी हुआ है तो ये रिलेटिव है। हाँ। अपने को कोई चीज का पता नहीं चलता है तो उसको पूछने का है कि ये मेरे पैसे चले गए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जानने का प्रयास करने का है। तो अगर आप पूछते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन शंका होगी तो शंका किसे कहलाए, किसको कहेंगे,
तो जैसे ही आपको शंका शुरू हुई वैसे ही आपको अंदर जलन चालू हो जाएगी। समझ में आया गीता बहन? अगर आप सिर्फ आपका कोई चीज खो गई है तो आप किसी को पूछते हैं, वो उसमें दिक्कत नहीं है। तो रिलेटिव स्वरूप है वो, जहां तक अपन समझेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या अपना व्यवहार कैसा होगा, तो कि ज्ञाता दृष्टा वाला व्यवहार रहेगा। ठीक है, पर शंका नहीं पड़ेगी। ज्ञाता दृष्टा मतलब क्या, तो कि आप पूछेंगे सबको, पूरा व्यवहार करेंगे, लेकिन वो व्यवहार में कहीं ना कहीं आपको असर जो रहती है वो असर नहीं रहेगी, क्योंकि आपने रिलेटिव स्वरूप समझा है। तो ये रिलेटिव जहां तक समझ में नहीं आता है वहां तक शंका होती है कि ये जो आपके पैसे चले गए, तो जो ये आप पैसा चला गया, तो जो पैसा है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है कि रियल व्यू पॉइंट से है? रिलेटिव व्यू पॉइंट से ही है। समझ बराबर। किसी ने ले लिए है तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है कि रियल व्यू पॉइंट है? रिलेटिव ही है वो। तो कैसे रिलेटिव? कि हिसाब के आधार से। तो हिसाब के आधार पे किस तरह से? तो पैसे अगर आपके होते तो वो नहीं ले जाता, कुछ भी करता तो नहीं ले सकता था। समझ में आया? लेकिन आपका ये जो पैसा है वो आपका पैसा है ऐसा माना था। सही में वो आपका पैसा है कि जिसने आपके पैसे ले लिए उसका पैसा था? जिसने ले लिए उसी का पैसा था, तभी तो संजोग ऐसे बने। हाँ, तो के जो अपना नहीं है उसको अपना माना है। हाँ, तो जहां तक अपना नहीं है और उसको अपना माना है, तो वहां तक अपनों ने रिलेटिव व्यू पॉइंट को समझा नहीं है। हाँ। जैसे ही आपको रिलेटिव स्वरूप, आप अपने जो पहली आज्ञा का प्रयोग जैसा ही चालू होगा, तो ये शंका नहीं पड़ेगी। आप व्यवहार पूरा करोगे कि पैसे कहाँ गए, मैंने कहीं रख दिए कि किसी ने ले लिया। रिलेटिव समझ में आएगा तो आपको आपके प्रति भी इतनी असर नहीं रहेगी। हाँ। और औरों के प्रति भी असर नहीं होगी। हाँ। समझ में? अभी तो कैसा है कि सामान्य तौर पे अपने से ही गलती होती है। हाँ। सामान्य तौर पे अपने से गलती होती है, अपनों ने कहीं पैसे रख दिए और करेंगे शंका। हाँ। और शंका बाहर क्यों है? तो कि अपने को जहां पे शंका करने की है वहां पे शंका नहीं है, इसके लिए शंका बाहर पड़ती है। जहां पे शंका होनी चाहिए, अच्छा वहां पे नहीं होती है। हाँ। उसके हिसाब से शंका बाहर पड़ती है। हाँ। समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ? ये कहना चाह रहे हो जहाँ वास्तव में ये यहाँ हुआ होगा, ऐसी वहां शंका नहीं है, और अन्य जगह सही में गीता बहन के पर शंका नहीं है आपको, इसके हिसाब से आपको औरों पे शंका पड़ती है। मैं सही हूँ, मेरी गलती तो हो ही नहीं सकती, मैंने तो इतना अच्छा काम किया है। समझ में आया? तो शंका बाहर क्यों होती है? तो गीता बहन पे जहां तक शंका नहीं पड़ी है, शंका खड़ी नहीं हुई है, उसके हिसाब से शंका बाहर पड़ती है। अपनों ने ये तो देखा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है। सोचा है कभी? मान्यता तो गलत अंदर पड़ी है ना, कभी सोचा ही नहीं है। नहीं मेरे सोचा पे शंका होनी चाहिए ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। अगर ये गीता बहन है, उसके ऊपर जब शंका हो गई
तो आप आत्मा में निशंक हो गए। हाँ। समझ में आया? आत्मा में आप गीता बहन पे शंका हो गई तो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो आपका स्थिर रहेगा। और जितनी शंका बाहर पड़ती है उसके हिसाब से आपको जो शुद्धात्मा स्वरूप दिया है उसमें स्थिर नहीं रह सकते। तो क्या कि उसका मतलब क्या हुआ कि जितना मुझे मेरे पे शंका हुई उतना मैं मेरे स्वरूप में स्थिर हुआ। और बाहर शंका हुई तो मैं मेरे स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता हूँ। तो दरअसल शंका कहाँ होनी चाहिए? अपने ऊपर। अपने ऊपर। लेकिन पैसे तो दूसरे ने ले लिए हैं, तो वो उसका क्या करोगे आप? व्यवहार को तो व्यवहार के हिसाब से पूछना है तो पूछना ही है, बाकी जो हाँ हिसाब है उसके बाहर कुछ होगा नहीं। हाँ, वो ये जो सिद्धांत है वो अपने को निश्चय में स्थिर करता है। लेकिन निश्चय के साथ व्यवहार भी है। व्यवहार का मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी के ऊपर शंका है, किसी ने आपके पैसे लिए हैं, तो व्यवहार में भी अपनी बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है कि जिसके हिसाब से किसी का मन बिगड़ता है पैसा लेने का। हाँ। समझ में आया? मेरे सामने कोई आया है और उसके सामने मैं तिजोरी खोलूंगा तो ये मेरा व्यवहार सही है? नहीं है। अगर मुझे उसको पैसा देने का है तो तिजोरी खोल के उसको सामने उसको इस तरह से पैसा देने का कि बंद करके तिजोरी खोल के उसको फिर पैसा दे देने का। बंद करके फिर जाके लेके आने ये का। तो एक एग्जाम्पल है। हम्म। ऐसे बहुत सारे व्यवहार है और ऐसी इतनी हाँ। सारी अपनी गलतियां होती है जिसके हिसाब से दूसरों का मन भी अपने हिसाब से उसका मन बिगड़ता है। तो व्यवहार और निश्चय दोनों को सही करना है। समझ में आया गीता बहन? हाँ। और एक है ना पूछो। हाँ, दादाजी का पद है ना कविराज का, कि दादा तो फकत आंखों से पी जावानी वस्तु है। हाँ वो क्या कहना चाह रहे थे उसमें कविराज? हाँ, तो ये जो दादा भगवान ये क्या है? तो कि ज्ञानी पुरुष है। तो कि ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं? तो कि ये जगत की माँ है। समझ में आया? तो जैसे अपने छोटे है, खाना खाने का स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस तरह से जो माँ अपने को खिलाती है, उसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष है वो जगत की माँ है। समझ में आया? तो वो कैसा है? तो कि अपनी आंख जो ज्ञानी पुरुष से मिलती है उसी से अपना पोषण हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका निधि ध्यासन आंखों से। ये बात कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। हाँ यही है। लेकिन है ना, जैसे यहाँ बात ये भी आ जाती है ना, मतलब श्रद्धा और सिद्धांत दोनों अलग अलग वर्क करते हैं ना। जहाँ ये बात आती है वहां तो श्रद्धा की बात हो जाएगी, निधि ध्यासन श्रद्धा में आ जाएगा। नहीं, श्रद्धा की बात नहीं है, ये समर्पणता की बात है। समर्पणता, समर्पणता, हाँ, ज्ञानी पुरुष के प्रति श्रद्धा और समर्पण और विनय। हाँ लेकिन सिद्धांत तो एक दादाजी सिद्धांत की भी तो बात करते हैं ना। हाँ, लेकिन सिद्धांत के जरिए आप क्या कहना चाहते हो? सिद्धांत के लिए मतलब ये जो अपना विज्ञान का उपयोग करना, ज्ञान का नाश करना, वो भी मतलब उसके बारे में भी तो दादाजी बोले ना। खाली वो निधि ध्यासन है, वो श्रद्धा भाव है उनके प्रति, अहोभाव है, समर्पण भाव है ज्ञानी पुरुष के प्रति। ये जो आपने जितनी भी बातें बताई, अभी जितने भी शब्द बताए, विनय है, श्रद्धा है, समर्पणता है, सिद्धांत है,
समझ में आया? तो वो अपन कितना इसमें है वो कैसे पता चलेगा? श्रद्धा और वो तो अहोभाव उनके प्रति प्रेम और करुणा। कैसे पता चलेगा है कि नहीं, कितना है, कैसे पता चलेगा? वो तो संजोग में, जब हम संयोग आएगा तो हम कितना उसका उपयोग कर पाते हैं। तो ज्ञानी पुरुष ने जो आज्ञा दी है उसका कितना उपयोग है? हाँ, जो आज्ञा का उपयोग है वही विनय है, आज्ञा का उपयोग है वही श्रद्धा है, आज्ञा का उपयोग है वही समर्पणता है। नहीं, ज्ञानी पुरुष के प्रति समर्पण और श्रद्धा और विश्वास उनके प्रति अहोभाव हो जाने से तो आज्ञा में उनकी में रहना नेचुरल, कुदरत। देखो विश्वास जो है नेचुरल आ ही जाता है। हाँ, विश्वास है तो आ ही जाता है। सबसे पहले विश्वास कैसे खड़ा होता है कि ज्ञानी पुरुष की जो बात है, दादा भगवान की बात है, वो वैज्ञानिक है। हाँ, कोई भी चीज विज्ञान में है तो उसके ऊपर विश्वास आ ही जाएगा। हाँ, समझ में आया? हाँ, और उन्होंने विज्ञान, ये ग्लास है, स्टील का ग्लास है। हाँ, समझ में आया? ये उड़ सकता है? नहीं। लेकिन ये प्लेन है, वो उड़ सकता है। हाँ। समझ में आया? तो ये प्लेन है, उड़ कैसे सकता है? तो वो साइंटिफिक जो है उसके जरिए, जो साइंस है उसमें, उसके जरिए वो उड़ सकता है। समझ में आया ना? तो ये विश्वास जो अपने को बैठता है वो साइंटिफिक बात है उनकी, इसके हिसाब से विश्वास बैठता है, इसलिए विश्वास बैठता है। हाँ। दादा जी का तो गजब का ही विज्ञान है, तभी बाकी और धर्म, श्रद्धा बैठती है ना, वो भी विज्ञान के हिसाब से श्रद्धा बैठती है, विज्ञान के हिसाब से श्रद्धा बैठती है। और समर्पणता भी है तो वो भी विज्ञान के हिसाब से समर्पणता है। हाँ, हाँ। जैसे आप प्लेन में बैठे तो आप प्लेन को समर्पित हुए कि नहीं हुए? आप प्लेन में बैठे तो समर्पित हो गए ना। हाँ, बट ट्रेन में बैठ गए, विज्ञान है, हाँ, कि ये ले ही जाएगी। हाँ। तो विज्ञान के हिसाब से है। हाँ, अभी है ना, भगवान को जैसे राम को मानते, कृष्ण को मानते थे, तो उनमें उनको देखा तो कभी था नहीं, और संतों ने जैसे कहा, शास्त्रों ने जैसे कहा वैसे माना, भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं जब संजोग आते थे तो श्रद्धा और विश्वास टूट ही जाता था, हाँ, टूट जाता था। क्यों टूट जाता था? सिर्फ श्रद्धा थी या विश्वास था तो कहीं टूट जाता था। हाँ, लेकिन दादाजी ने इसको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक नहीं, ऐसा नहीं है। के तहत जब बताया तो नहीं, ऐसा है। क्यों ये विश्वास श्रद्धा टूट जाती थी? तो कि अपने जो भगवान की भक्ति करते थे तो भगवान को मान के भक्ति करते थे, जान के नहीं। हाँ, मान के। समझ में? और ज्ञानी पुरुष ने भक्ति करवाई तो मान के नहीं, जान के, मैं भगवान हूँ और मेरा जो स्वरूप है वही भगवान है, वो जाना, और फिर वो भक्ति हुई। हाँ। समझ में आया? तो कि जो राम है, कृष्ण है, वो ही मेरा स्वरूप है। हाँ, वो जान के भक्ति हुई। जहां तक जाने बिना भक्ति होती है, मान के भक्ति होती है, वहां तक श्रद्धा नहीं बैठती है। जब जान के भक्ति होती है कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, वो आपने जाना, वो जान के जो भक्ति करते हैं उसके बाद कभी भी श्रद्धा नहीं टूटती है, टूटती नहीं है। गजब विज्ञान दादाजी ने। वो भगवान है और मैं भक्त हूँ, उस तरह से भक्ति कर रहे थे। ये अभी आप खुद भगवान हो गए, आप खुद भगवान हो गए और वही भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं। प्रत्यक्ष भक्ति, प्रत्यक्ष। ये बात है। हाँ। चलो, और कोई है अभी लाइन में? ओके, गीता बहन। हाँ,
आप आ रहे हो ना 10 तारीख को, 11 को? हाँ हाँ, राइट। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है तो बताएं। बोलिए कश्यप जी। ये हर एक पद में वही जो पद मैं वापस लूंगा, वो हर एक उसमें त्या अटकन जो लिखा है ना, तो वो थोड़ा क्या बताना, जैसे ये जो आपने बताया था, भोग तो है बीजा तूफानकारी स्पंद पड़गा जीनी जिन हो, मतलब उनको तृप्ति नहीं होती है, तो उसका अटकन का साथ क्या बताना चाह रहे थे, वो थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था। इच्छा संतुष्टि नहीं होती है, तो वहां जहां ऐसा बताना चाह रहे हैं, जहां इच्छा पूरी नहीं होती वहां अटकन होती है, ऐसा बताना दीपक चाह रहे जी आप बताने की कृपा हाँ, करें। उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज ही ऐसी है कि जब ऐसा वो होता है, यानी कपट वाले, लोभ वाले, विषय अंध वाले, विषय में अंध, ये सब अंधापन तब होता है जब ज्ञान नहीं होता है। और अंधापन कुछ प्रकार से अजागृति होती है, जागृत नहीं रहते तो भी होता है। तो तभी भी होता है। तो इसीलिए ये लोग जो है ऐसी परिस्थिति में वे अपनी इच्छा के, यानी इसकी जब असर होती है तब वो ऐसे अंध हो जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं कि वो अपना काम करा के ही छोड़ती है। अच्छा, वहां पर अटकन पैदा होता है, वहां पर आगे अटकन है, अटकन पैदा होती नहीं, वहां पर है, इसीलिए ऐसा होता है। अटकन मतलब वहां पर दूसरा कोई काम वो होता नहीं है, ऐसा बताता हूँ, देखो मन है ना, हाँ। मन जो परिस्थिति गुजर गई, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रहती है, लेकिन जिस परिस्थिति के प्रति, जिस भाव के प्रति, या जिस के मान्यता के प्रति तीव्रता है, हाँ। तो यानी उसकी गांठ बहुत बड़ी है, हाँ, हाँ। तो वो दौर गुजर जाने पर भी अंदर याद रहता है। याद रहता है, यानी परिस्थिति बदल गई लेकिन वो बदला नहीं, यानी वो मन वहीं पर ही अटक गया है, वही पर अटक गया। और वो करवा के छोड़ता है हमें। अच्छा, अच्छा। इसीलिए उसे अटकन, यानी कि आपको स्थगित कर देती है, आपका अंतस्करण, आपके अंतस्करण को स्थगित कर देता है, और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक आपको शांति नहीं होती है। ठीक है, समझ गया। फिर ये थोड़ा लास्ट के 3 पैराग्राफ के मैं पूछना चाहता था। मैं पूछूं, आप निकालेंगे? अब बोलिए। अपकर्षण थाए वाणी खिंचाए जाए, सुने न जो कोई, ढूंढिए थी मुक्त हास्य उत्पन्न न था। ये बता रहे अपकर्षण होता है, वाणी खींच जाती है, सुने ना कोई। ये थोड़ा नहीं समझ में आया, वो समझना था थोड़ा, क्या बताना। अपकर्षण होता है, वाणी खींची जाती है, अंदर से मुक्त हास्य उत्पन्न था। अब कर्षण यानी सही, वो नेगेटिविटी के संबंध में बताया। किससे आकर्षण तो सही है, लेकिन हाँ। आकर्षण ज्ञान हम मानेंगे कि जैसे पॉजिटिव है ना ऐसा, लेकिन अपकर्षण यानी आपको वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अच्छा। और वहां आपकी वाणी ढंग की नहीं रहेगी। हाँ। उसमें किसी न किसी प्रकार की आग्रह पकड़ होगी, पकड़ होगी। ऐसा जहाँ, यानी जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता वैसा जो है, तो ऐसी वाणी जब निकलेगी तो कोई सुनेगा नहीं। लेकिन जब वो आप हृदय से, यानी वो ड्यूटी, यानी क्या बोलते हैं, नेवल को क्या बोलते हैं? नाभि, नाभि। हाँ, नाभि बराबर सही है। नाभि से जब वो बात निकलती है, यानी वो कोई मान्यता रहित है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मान्यता कुछ है नहीं, तो वाणी नाभि से निकलती है, ऐसा बोला जाता है। तो जब वो बात नाभि, यानी नाभि तक की क्या बोलते हैं, रास्ता क्लीन है, तो उससे क्या होता है कि
आप हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अटकन है वहाँ, वो देखने के लिए कविराज जी बोल रहे हैं। नहीं, ये नहीं, ऐसी जब ऐसी परिस्थिति है तो ऐसी वाणी निकलेगी, कोई सुनेगा नहीं। नहीं, लास्ट में जो बताया ना, जहाँ अटकन जो, मतलब यहाँ पर अटकन है, वहाँ ऐसा हंसना खुला नहीं होता है। हाँ, तो वहाँ जान लेना कि वो आप अटके हुए हैं। अच्छा, जान लेना, ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट है, आपना देश में दुश्मन पैसे त्या भड़कन छे, ठीक है, अंतर देश में कोई भी दुश्मन बैठेगा, डर होता है, घुसपैठ करेगा तो वहाँ डर होता है, इतना डर होता है। अंतर ना सुख ना आवरी ने खोरवे, ये थोड़ा ले लेता है, ले लेना, अंतर सुख को ले लेना। अच्छा, खोरवे मतलब ले लेना, डिस्टर्ब करना। फिर नेक्स्ट है, हलवे रही ने जड़पीला चालो आ समझन छे, पोताना वर्तन वागे ना कोई ने स्वलक्षण जो। ये वो बता रहे हैं जो है कि मतलब धीरे से जो तेज चलो, वो धीरे से, उसको क्या बोल रहे हैं, जल्दबाजी करो, ऐसा बोलते हैं। हाँ, उसका मतलब क्या, ये धीरे रहने की बात वहाँ जागृति है। तो जागृति से आप कोई भी काम करेंगे, वो उसमें जल्दबाजी भी रहेगी जागृति वाली, तो उसके पीछे समझ रहेगी। उसमें आप किसी भी प्रकार से बहक नहीं जाएंगे, क्योंकि जागृत है ना। यानी उसका क्या है, जागृत रहने पर आपकी क्या बोले वो, उसको क्या बताया, जल्दबाजी करते ना, जागृति से जल्दबाजी करते, वो भी जल्दबाजी संयमित होती है, उसका मतलब ये है, संयम होती है, उसमें संयम की चूक नहीं होती। तो उसमें पोताना, उसमें किसी को ठेस नहीं लगती, ऐसा कहना चाह रहे ना, पोताना वर्तन। तो इसीलिए ऐसे कहा कि अगर आप जागृत है तो वहां पर आपका आचरण किसी को लगे नहीं, ऐसा रहेगा, और वो स्व को प्राप्त हुआ लक्षण है उसका, इंडिकेशन। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। दीपकरण जी, ये ना जो कथावाचक होते हैं ना, भक्तमाल की कथा बोलते हैं। किसकी कथा बोलते हैं? भक्तों की, जैसे रैदास कथावाचक होते हैं वो भक्तमाल। तो ये यूं कहते हैं, ठाकुर जी ऐसे आए, या भगवान ऐसे आए, ऐसे हेल्प किया, सेठ बनकर आए, ये सब क्या बोलते हैं इसे? बोलिए। ये कैसा है गीता बहन कि ये जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो जैसे ठाकुर जी बोलते हैं तो कृष्ण भगवान है, ये महावीर भगवान है, राम भगवान है। तो जो भी वितराग पुरुष होते हैं उनके शासन देवी देवता होते हैं। समझ में आया? तो कोई भी उसको दिक्कत आती है ना, वहां पे वो जो भक्ति करता है तो उसको संजोग थोड़े सही मिल जाते हैं, तो वो मार्ग में से निकल जाता है। जो उसको संजोग आया है तो उसको कैसा लगता है कि ये इसमें से तो मैं कोई भी इससे निकल नहीं सकता था, बहुत बड़ा संजोग था, लेकिन ये भगवान आके मेरा काम करके चले गए। सही मायने में ये जो वितराग पुरुष है, जो परमात्मा पद प्राप्त किया है, वैसे जो पुरुष है उनके देवी देवता होते हैं, शासन देवी देवता। समझ में? तो जो भक्ति उनकी भक्ति करते हैं, जैसे राम भगवान है उनकी भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान है उनकी भक्ति करते हैं, तो उनके जो भी शासन देवी देवता होंगे वो हेल्प करते हैं और उन्हीं का रूप बन के दिखाई देते हैं। वो यूं कहते हैं कि जैसे मीरा को प्रति छाया दिखी कृष्ण भगवान की। हाँ, तो वो कैसा है कि रैदास को दिखाई दी, ऐसे कुछ। हाँ, तो ये कैसा है तो कि जो जिसका चित्त जिसके अंदर रहता है ना, जिसमें उसको वही बार बार दिखाई देता है। गीता बहन,
जिसका चित्त जैसे परमात्मा में उसका चित्त है, जो भी उसके पास फोटो है, मूर्ति है, जो भी है, तो उसका जो चित्त है दिखाई देते, लेकिन मीरा तो जैसे ऐसे बोलती, उनसे बातें ही करती थी, ऐसे भी बोलते हैं ना, आप बोलते ठाकुर हैं जी से लेकिन बातें करती थी, ऐसे ऐसे क्या। करते करते हैं ना, ये हमारे मम्मी दादा भगवान से बहुत बातें करते हैं। बाजू में बैठे हैं हमारी मम्मी, पूरे दिन मैं इस तरह से देखता हूँ, उनके फोटो लेके बातें करेंगे, हंसेंगे, बहुत करते हैं ऐसा। लेकिन वो तो वही बोलती ना, मतलब और उनको ऐसे जवाब भी मिलता है दादा तो भगवान उनके से। शासन रक्षक देवी देवता उनका रूप रखकर उनको सहायक करते होंगे, जैसे वो सोचते होंगे वैसे। उनको जहाँ पे भी दिक्कत आती है ना, तो शासन देवी देवता हेल्प करते हैं उनको। हाँ, शासन देवी देव, क्योंकि राम भगवान तो मोक्ष चले गए, हाँ, महावीर भी मोक्ष में गए, हाँ, तो लेकिन उनके शासन देवी देवता होते शासन हैं। रक्षक उनके प्रति जो श्रद्धा भाव रखते होंगे, अहोभाव रखते होंगे। हाँ, नहीं तो एक ये भी बोला ना कि मतलब 84 लाख सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं अरिहंत भगवंतों को, लेकिन वो उसका उपयोग करने की, उनको वितरागता के कारण कोई उपयोग करने की उनको इच्छा भी नहीं होती। वो कुछ भी नहीं करते। हाँ, तो वो कुछ वासुदेव भी नहीं भगवंत करते। है, राम भगवंत है, इनको क्यों इच्छा होगी नहीं, इस वो तरह कुछ की वो भी नहीं करने? करते। वो क्योंकि वो कुछ नहीं करते 84 यूज उनको, है ना वो उसको। वो कुछ नहीं करते, उनके शासन देवी देवता है, वो सब करते हैं। हाँ, वो यूज करते होंगे, क्यों? हाँ, वो तो वितरागता के कारण ही तो मोक्ष के पद तक वो पहुंचे हैं, फिर वो क्यों यूज करेंगे यहाँ कर। जैसे अपन बोलते हैं ना कि नमस्कार विधि में वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। हाँ 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 हाँ, तो ये नमस्कार करने से सिर्फ राम भगवान कृष्ण भगवान के महावीर नहीं, जितने भी वितराग पुरुष हुए, उनके जितने भी देवी देवता है, उनको सबको नमस्कार पहुंचता है। समझ में आया? तो ये अपन जो नमस्कार करते हैं, तो कोई एक भगवान के देवी देवता नहीं, सब जितने भी भगवान हुए, जितने भी वितराग हुए हैं, उनके जितने भी देवी देवता है अभी, वो सब अपने को हेल्प करते हैं। समझ में आया? ये जो विधि अपन बोलते हैं ना, तो दिन में एक बार अच्छी तरह से पूरी विधि करेंगे, तो अपना दिन जो निकलेगा वो अपने को अनुभव करवाता है ये सब। समझ में आया? ये फिर निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये जो जितने भी निष्पक्षपाती शासन देव है, जैसे सूर्य देव है, निष्पक्षपाती है, ये पवन के देव है, अग्नि के देव है, जल के देव है, वो सब निष्पक्षपाती शासन देव देवी है। समझ में आया? तो उनको भी अपन नमस्कार करते हैं, तो वो भी अपने को ये हेल्प करते हैं इस तरह से। तो अपने को जो दादा भगवान ने दिया है, इतनी बड़ी चीज दे दी है। ये ना अभी जो कश्यप बात कर रहे थे ना, वो जो विषय की बात कर रहे थे या काम की बात कर रहे थे, तो छोटी छोटी पॉल जैसी, मतलब छोटी छोटी नॉन, तो ये है ना उदय कर्म भी, जैसे मानो किस कोई पिछले भाव में जो भाव भर के लेके आया है, तो उसके विचारों के माध्यम से वो उसका उदय कर्म भी तो रहेगा ना। उदय कर्म रहता है, लेकिन ये वीकनेस है। पार्ट वीकनेस है, उदय कर्म है लेकिन ये वीकनेस है। वीकनेस है ना, तो मतलब अब, लेकिन अब वो अपने ज्ञान दर्शन से उसको चेंज करेगा कि ये तो भाई, ये तो मेरा, तो मेरे डेवलपमेंट में सहायक नहीं है ये चीज। तो वो उसको कैसे, वो मतलब वो भाव आया कि वो विचार है, विचार तो डिस्चार्ज पार्ट वाला है, और भाव वो क्रिएट कर रहा है, तो वो उसमें से उसको ये कैसे भाव पता अपने चलेगा क्रिएट नहीं कि ये करते मेरा हैं, डिस्चार्ज पार्ट हुआ कि चार्ज पार्ट हुआ। सुनो मेरी बात, ये बात समझने की है, विज्ञान में कुछ करने का नहीं है, एक बात समझ लीजिए। हाँ, ये तो है। बराबर? अब ये जो अपने को ये 9 कलम दिए है, वो 9 पूरी 9 कलमों में ये अपने को शक्ति मांगने की प्रार्थना करते हैं अपन। 9 कलम क्या है कि ये एक तरह से अपन भगवान को प्रार्थना करके शक्ति मांगते हैं। समझा? तो ये जो भगवान से प्रार्थना करके शक्ति मांगते हैं, उसमें 2 बात होती है कि एक बात क्या, कि जहां जहां पे भी गलती होती है वो अपने को दिखाई देती है।
समझ में आया। और दूसरा क्या होता है तो के वो गलतियों दिखाई दी तो वो गलती ना होवे ऐसी शक्ति मांगते हैं। तो वो दादा भगवान जो है आपके अंदर जो परमात्मा स्वरूप है वो ही आपका स्वरूप है, वो वही आपके साथ है। तो वो उसके माध्यम से ही आपको गलती दिखाई देगी और वो गलती दिखाई देगी तो उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि मुझे नहीं करने का है। तो आप एक तरफ से क्या हुए कि आप आपके ही विरोधी हो गए, समझ में आया। तो उसके हिसाब से आप आपके विरोधी हो गए। मतलब क्या कि एक तरफ गीता बहन है और अंदर ज्ञाता दृष्टा पद खुला हो गया है। तो जो ज्ञाता दृष्टा पद खुला हो गया है वो गीता बहन को देखते जाएगा और ये जो जितनी भी गलतियां दिखाई देती है वो ना होवे ऐसी शक्ति मांगते हैं। वो शक्ति के माध्यम से ये सब गलतियां खत्म होती जाती है। और दूसरी तरफ अपन उसके आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान दिया है। तो जो भी गलती दिखाई देती है उसकी माफी भी मांगते हैं, मतलब उसको साफ भी कर देते हैं और फिर ना होवे ऐसी शक्ति मांगते हैं। तो ये नव कलम के हिसाब से पूरी गलतियां दिखाई देती है और प्रतिक्रमण के हिसाब से वो गलतियां साफ हो जाती है। हाँ, लेकिन है ना जैसे हाँ ये है ना, ये जो प्रकृति वाला पार्ट है ना, ये तो हमारा जो पिछले भाव में हमने जो भाव भरा था वो डिस्चार्ज पार्ट में आ रहा है। लेकिन अब ये तो पूर्ण निश्चय हो गया कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप आत्मा हूँ। तो प्रकृति वाले पार्ट में वो हमको मतलब औंधा भी नहीं उतरना चाहिए ना कि उसका क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसने जो अज्ञानता में जो भर लिया था वो डिस्चार्ज हो रहा है इसका। नहीं, उंडा उतरने का आप किसको कहते हैं? मतलब इसके जो पार्ट में, इसके जो लाइफ पार्ट में, व्यवहार में, गीता की प्रकृति में जो कुछ भी आ रहा है, उंडा उतरने में बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि उंडा उतरने का किसको कहेंगे कि गलतियों को आप खुद खत्म करने के लिए जाओगे तो उसको उंडा उतरना बोलेंगे। हाँ, समझ में? और गलतियों को खत्म करने के लिए नहीं जाते हो, लेकिन गलतियां ना होवे ऐसी नव कलम में शक्ति मांगते हो। समझ में? तो आप उंडा नहीं उतरे, लेकिन शक्ति मांगी और उसके साथ आपने प्रतिक्रमण किया। तो उंडा उतरना किसको कहेंगे? तो उसको साफ करने का है, खुद जाते हो उसको उंडा उतरने का बोलेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी गलतियां देखने की नहीं है। और ये जो विज्ञान है वो विज्ञान में आप आए हैं तो आपको अपने आप गलतियां दिखती जाएगी। आवाज चली गई, एक मिनट, अनम्यूट कर मेरा खुद का ही। बताइए। वापस हो गया, अनम्यूट करे। अनम्यूट ही है मेरे यहाँ से तो। हाँ, आप बोलिए। बराबर बात है गीता बहन। वो थोड़ा सा बीच में औंडा उतरने वाली बात कैसे? हाँ, तो उंडा उतरने का मतलब क्या है कि अपन उंडा उतरते हैं, उसका क्या है कि उसके कर्ता भोक्ता बनते हैं। हाँ, तो उंडा उतरने का मना किया है, वो किस तरह से मना किया है कि आपको उसके कर्ता नहीं बनने के, उसके भोक्ता नहीं बनने का है। और आपको इसके हिसाब से आपको जो आज्ञा दी है, आप आज्ञा में रहते हैं, तो आप अपने आप ऐसे ही आप अंदर उसके कर्ता भोक्ता नहीं बनेंगे। तो जो कर्ता भोक्ता नहीं बनते हैं तो आप उंडे नहीं गए। समझ में? तो गलतियों को के कर्ता भोक्ता नहीं बनने का है, लेकिन गलतियों को देखने का है, समझने का है और उसका प्रतिक्रमण करने का है। समझ में है? उंडा उतरने का मतलब क्या? उसका कर्ता भोक्ता मालिक की भाव आ गया ना कि हाँ मैं एक क्रिया का करता हूँ। समझ में आया ना? हाँ, टाइम हो गया आपका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कह रही हूँ आप थके थके कैसे हो रहे हो? कहाँ चले गए थे? हाँ, 4 धाम की यात्रा में। तभी थकान हो रही चेहरे पे। हाँ, त्रिमंत्र बुलाए हीरेनाथ जी, आप फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम,
नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सवै साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासणो, सवै पावे पणासणो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड सत्संग, जिसमें 10 मिनट का अलगपन के सामायिक के साथ 9वीं कलम बंग का 2 हफ्ता और भी उसके ऊपर गौर करेंगे, तो सारे दिन वही पुरुषार्थ में रहेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रफुल्ला मासी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, डॉक्टर जय कश्यप जी, सच्चिदानंद। जय अमिता सच्चिदानंद। बहन, ज्योति बहन, जय सच्चिदानंद। पृथ्वीराज, जय सच्चिदानंद। बहन रेशम जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।